आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना के लिए बाइबल के 5 वचन जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे कि सुबह में हमें किस तरीके से प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, कौन से वचन को पढ़ के प्रभु के सम्मुख होके प्रार्थना करना चाहिए। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। उससे पहले कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। पहला इतिहास उसका 23 अध्याय के 30 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करें। प्रभु के वचन में लिखा कि हमें प्रतिदिन भोर और सांझ को परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद और उनकी स्तुति करने के लिए हमेशा हर पल हर समय खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें और उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा करें। और दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 5 अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोड़ता रहूँगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के सम्मुख जब हम लोग उठने टेक के प्रार्थना करते हैं भोर की समय में, सुबह की वेला में, तो परमेश्वर के पास हम सभी की आवाज़, हम सभी की प्रार्थना पहुंचती है और उससे प्रार्थना करने के बाद हम उनकी प्रार्थना का इंतज़ार करते हैं और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। इसलिए सुबह सुबह हमें प्रभु की कुछ वचनों को पढ़ करके, इन सब वचनों को पढ़ करके हम लोग प्रभु के सम्मुख होकर प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुन करके उसका उत्तर देगा। प्रभु के वचन में और जगहों पर लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 59 अध्याय के 16 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूँगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। प्रभु के सम्मुख जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने सामर्थ्य से हमें भरता है, अपनी दया से भरता है और अपने करुणा से हमें तृप्त करता है। भोर के समय जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर हमें हर प्रकार के संकट से बचाता है और हमें अपने पंखों की आड़ ले लेता है। इसलिए हम सभी जब भी हम लोग सुबह उठें और प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु हमें हर प्रकार की मुसीबत से, खतरों से बचाने वाला परमेश्वर यहोवा हमारी संग और साथ है। और वचनों में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 88 अध्याय के 13 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हे यहोवा मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचेगी। भजनकार कहता है, यहोवा परमेश्वर के सम्मुख मैंने दुहाई दी है और भोर के समय यानी सुबह के समय मेरी प्रार्थना, मेरा निवेदन, मेरा विनती तुझ तक पहुँचेगी और हमारा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला हम सभी के संग और साथ है। इसलिए हम सुबह सुबह उठकर सबसे पहले हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें, उनकी महिमा करें, उनकी बड़ाई करें, उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख जब हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं और सुबह के समय उनका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ज़रूर हमारी प्रार्थनाओं को, हम सभी की प्रार्थनाओं को वो सुनता है और उसका उत्तर देता है। भजन संहिता उसका 90 अध्याय का 14 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हमें क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। प्रभु के वचन में लिखा हुआ कि जितने दिन तूने हमें दुख देता आया और हम लोग क्लेश सहते रहे, उतने ही वर्ष हमें आनंद में और खुशी में आगे बढ़ने के लिए सहायता करे, मदद करे। इस प्रकार से वचनकार कहता है, दाऊद कहता है। इसलिए हम सभी लोग सुबह की बेला में उठ के इन 5 वचनों का अध्ययन करके, मनन करके हम लोग प्रार्थना करें। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय के लिए, इस बेला के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सुबह के बेला में प्रभु
आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और इन वचनों का अध्ययन मनन करके प्रभु जी पढ़ के प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जो लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उन सभी के जीवन की आप सुधि लें, रक्षा रखवाली करें प्रभु। जब भी सुबह में भोर में प्रभु जब वो आपको याद करें और प्रार्थना करके पिता परमेश्वर आपके उत्तर का इंतजार करें प्रभु, तो होने दें आप जरूर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, उनके सारे दुखों को दूर करके और उन्हें एक अनंत जीवन में सहभागिता होने के लिए, प्रवेश करने के लिए प्रभु आप मौका दें, अवसर दें, ताकि प्रभु आप सभी के ऊपर दया करने वाले, तरस करने वाले, हर एक की प्रार्थना को सुनने वाले आप जिंदा खुदा है प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करते हैं। आप प्रत्येक की सुधि लें, रक्षा रखवाली करें, अगुवाई मदद सहायता करें, हर एक बात को प्रभु आपके हाथ में अर्पण करके यह प्रार्थना जीवते खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।